हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पायल मकवाना। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन। ओके, उससे पहले हमने लास्ट जो लेक्चर जो करवाया था मैं उसके बारे में आज आपको बता दूं। ये हमारा 4th लेक्चर चल रहा है। देखो, तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था, तो जो चैप्टर का जो कंटेंट है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो चैप्टर के कंटेंट में हमने क्या क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, या फिर मैंने आपको एक लिस्ट लिखवाया था जिसमें मैंने आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी बताया था कि आपको कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था अगर हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो कौन से पॉइंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हमने कंटेंट में फर्स्ट देखा था इंट्रोडक्शन, सेकेंड हमने क्या देखा था कि कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन, तो कौन कौन से ऐसे डिजीज़ है जो हमारे बॉडी में हो रहे हैं। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, एड्स पढ़ना है, कैंसर पढ़ना है। तो ये सारी की सारी बात मैंने आपको चैप्टर के कंटेंट में बताई थी। तो इससे पहले ये आपको देखना है तो उससे पहले मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है वो आप देख लेना, जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। नेक्स्ट जो मेरा सेकेंड जो मेरा लेक्चर है उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि रिलेटेड टू हेल्थ। अगर आप कंटेंट देखोगे तो कंटेंट में आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको हेल्थ के रिलेटेड, क्योंकि हमारा चैप्टर का नेम क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, तो उससे पहले हमें हेल्थ का मतलब पता होना चाहिए, राइट। तो हमारा पूरा जो लेक्चर है सेकेंड लेक्चर वो हेल्थ के अकॉर्डिंग था, वो आप देख लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं जो मेरा थर्ड लेक्चर था वो है डिजीज़ के रिलेटेड। ठीक है, कि डिसीज़ है उसका मतलब क्या है, उसके टाइप्स क्या है, अगर कोई पैथोजन कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिससे हमें डिजीज़ होने वाला है जिसको हम पैथोजन बोलेंगे, कौन से ऐसे पैथोजन है जो हमारे बॉडी में डिजीज़ करते हैं, तो उसके बारे में मैंने आपको थर्ड जो हमारा लेक्चर है उसमें बताया था। आज हमारा 4th लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन। ठीक है, तो ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन। तो हमें पता है कि कोई भी डिजीज़ जो हमें होने वाला है वो किससे होने वाला है, सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म से होने वाले हैं। तो वो सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के हमें नाम भी पता है। आपको ये लेक्चर पढ़ने के लिए पहले आपको मेरा थर्ड जो लेक्चर है वो पढ़ना पड़ेगा, डिजीज़ में कौन से पैथोजन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो उसमें आपको देखा था यहाँ पे हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज़। नेक्स्ट आपको पढ़ना है वायरल डिजीज़। कौन सा पढ़ना है, फर्स्ट पैथोजन है जो बैक्टीरिया से डिजीज़ हो रहा है, इसीलिए हमको क्या बोलेंगे उसको, बैक्टीरियल डिजीज़। जो वायरस से होने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, वायरल डिजीज़। और थर्ड आपको याद रखना है जो फंजाई से होने वाला है, तो फंगल डिजीज़ बोल सकते हैं उसको, यस और नो, यस, फंगल डिजीज़। और नेक्स्ट आपको पढ़ना है वो है प्रोटोजुअन डिजीज़। क्या पढ़ना है आपको, प्रोटोजुअन डिजीज़। एंड लास्ट पढ़ना है वो है हेलमिंथिस। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको एक लिस्ट लिखवाया था। आप ये थर्ड लेक्चर में आप देखोगे तो वहाँ पे आपको एक लिस्ट दिया हुआ है जिसमें आज यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, जो पहला जो आपको दिया हुआ है, पहले आप डिजीज़ के नेम याद रख लो। पहला हमें पढ़ना है टाइफॉइड और सेकंड पढ़ना हमें न्यूमोनिया। क्या पढ़ना है, पहला हमें पढ़ना है टाइफॉइड, सेकेंड लेक्चर हमें पढ़ना है न्यूमोनिया। तो जो ये जो डिजीज़ जो है वो हमारे बॉडी में, तो अच्छा यहाँ पे मैंने आपको मतलब वो एनसीईआरटी में किस तरह से दिया हुआ है, एक पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे एक क्या बनाया है, एक टेबल बनाया है आपके लिए। इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको रिफ़र करने हैं वो आप देख लो। पहले आप देखोगे डिजीज़ के नेम, तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा लिस्ट लिखा हुआ है। देखो, पहला कॉलम दिया हुआ है वो डिजीज़। इसका मतलब क्या है कि जितने भी डिजीज़ के नेम है मैं फर्स्ट कॉलम में लिखूंगी। आप भी इसी तरह से अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखना है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कि इसका मतलब क्या है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का मतलब है पैथोजन। विच पैथोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द
डिजीजेस। तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कॉजेटिंग ऑर्गेनिज्म। तो कॉजेटिंग ऑर्गेनिज्म में हम देखेंगे कि वो बैक्टीरिया से हो रहा है, वायरल से हो रहा है, फंजाई, प्रोटोजोवन या फिर हेलमिंथिस से। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें बच्चों बात करना है। अगर ये चार्ट आप प्रीफर कर लोगे तो आपको टेक्स्ट बुक रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ट्रांसमिशन के मतलब, अगर चलो बैक्टीरिया से हो रहा है ये डिजीज़, आपको तो यहाँ पे तो बोल दिया बच्चों कि डिजीज से किससे ट्रांसफ़र होने वाला है, बैक्टीरिया से ट्रांसफ़र होने वाला है। तो लेकिन वो ट्रांसफ़र कैसे होगा, कहाँ से आएगा, किस तरह से हमारे बॉडी में एंटर करेगा, तो उसको देखने के लिए हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ट्रांसमिशन। ओके, एक बार हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र हो भी जाए, चलो ट्रांसमिट हो गया, तो हमारे बॉडी में ऐसे कौन से सिम्टम्स आएंगे कि जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा, या फिर चलो हमें तो नहीं पता चलेगा क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो हम पढ़ रहे, तो हम डॉक्टर तो है नहीं। तो क्या हम करेंगे, जब डॉक्टर को ये मतलब ये सारे सिम्टम्स देखेंगे कि उसमें कौन सा फीवर आ रहा है, हेडेक है, कॉन्स्टिपेशन है, कोल्ड है, तो ये सही सारे हमें डॉक्टर जाके पहले क्या पूछेंगे, चलो आपको बताओ क्या हुआ है। तो डॉक्टर पहले वो एनालिसिस करेंगे, चलो ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये आपको मतलब टेंटेटिव बताएगा, आप ये टेस्ट करवा लो, यूरिन टेस्ट करवा लो, या फिर ब्लड टेस्ट करवा लो, ब्लड में भी आपको बोलेगा वो टाइफाइड टेस्ट करवा लो, मलेरिया का रिपोर्ट करवा लो, मतलब जो भी सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको बताएगा कि ये आपको टेस्ट है करवाने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखोगे कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में ट्रांसमिट हो गया है तो हमारे बॉडी में ऐसे कौन से चेंजेस आएंगे कि जिसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि हमें ये डिजीज़ हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे सिम्टम्स। तो कौन सी बात आपको याद रखना है, 4 पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से माइंड में रखना है। फर्स्ट आपको याद रखना है डिजीज नेम, सेकेंड आपको याद रखना है कौन सा पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है, थर्ड आपको याद रखना है कि कौन से मतलब किस तरह से हमें ट्रांसमिट होगा बॉडी में से, तो आपको याद रखना है ट्रांसमिशन। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे सिम्टम्स। तो ये सारे के सारे हम आज इसी लेक्चर में, जो 4th हमारा जो चैप्टर है लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन। उसमें आज हम 2 पहले डिजीज़ पढ़ने वाले हैं जो हो रहा है बैक्टीरियल डिजीज़ है, जिसमें आपको 2 स्टडी करना है। मैंने ऑलरेडी आपको 3rd लेक्चर में बताया है कि हमें कौन कौन से डिजीज़ है जो बैक्टीरिया से हो रहे हैं, वायरस से हो रहे हैं, प्रोटोजोवन, फंजाई एंड हेलमिंथिस। तो अगर बैक्टीरियल के अकॉर्डिंग देखोगे तो बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग आपको 2 डिजीज़ पढ़ने हैं। पहला आपको पढ़ना है टाइफॉइड। क्या पढ़ना है बच्चों, आज हमें टाइफॉइड पढ़ना है। और दूसरा जो डिजीज़ जो हो रहा है बैक्टीरिया से वो है न्यूमोनिया। तो देखो यहाँ पे सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं निमोनिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जो तीसरा दिया हुआ है कॉमन कोल्ड। तो ये कॉमन कोल्ड है वो किसी वजह से हो रहा है, वायरस की वजह से। तो देखो यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ कॉमन कोल्ड आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंगल डिजीज। तो यहाँ पे देखो जो 4th यहाँ पे जो डिजीज लिखा हुआ है वो किसके लिए बता रहा है, ये देखो यहाँ पे रिंग वर्म। तो यहाँ पे रिंग वर्म है वो किससे हो रहा है, तो आपको याद रखना है फंगाई के वजह से हो रहा है, या फिर आप फंजाई भी बोल सकते हो, आप जो भी प्रोनाउंस करना हो कर सकते हो, लेकिन स्पेल गलत नहीं लिखना है। क्या लिखना है, FUNGI। फंगाई भी बोल सकते हो और फंजाई भी बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट तो हम देखते हैं। तो यहाँ पे 4 डिजीज़ मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखे हैं। जो पहले जो डिजीज़ है टाइफॉइड एंड न्यूमोनिया जो बैक्टीरिया के वजह से हो रहे हैं, वायरल जो है वो कॉमन कोल्ड की वजह से हो रहा है, और फंगल है वो किसके वजह से हो रहा है, फंगाई की वजह से। तो चलो हम देखते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे पहला आपको दिया हुआ है टाइफॉइड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, टाइफॉइड। तो एक बात यहाँ पे याद रखना है कि टाइफॉइड मेरी जो एक गर्ल है, ठीक है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिजीज़ है आया था, इसीलिए इसका नाम क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइफॉइड लिखा हुआ है। ओके, तो टाइफॉइड है वो कौन से बैक्टीरिया से होने वाला है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट आपको बताया कि ये डिजीज़ है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है। या कौन सा डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। तो उसमें भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको याद रखना है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, क्या रखना है, साल्मोनेला टाइफी। तो यहाँ पे देखो टाइफी है तो टाइफॉइड के अकॉर्डिंग आप उसकी स्पीसीज का नेम याद रख सकते हो, यस और नो। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट देखना है साल्मोनेला इज अ जीनस एंड टाइफी इज अ स्पीसीज। तो यहाँ पे मैंने दोनों के
अंडरलाइन की हुई है, क्योंकि हमें पता है नोमेनक्लेचर के फर्स्ट 11th में आपने फर्स्ट चैप्टर है स्टडी कर लिया है, राइट। फर्स्ट में हमने क्या देखा था, नोमेनक्लेचर है या फिर क्लासिफिकेशन के, हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हमने क्लासिफिकेशन के रूल पढ़े थे। तो रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी साइंटिफिक नेम होगा, जीनस और स्पीसीज को हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो सेपरेटली अंडरलाइन करने के लिए देखो यहाँ पे मैंने साल्मोनेला पे भी अलग से किया हुआ है और टाइफी, ये दोनों को मैंने सेपरेटली अंडरलाइन किया। तो आपको ये बात नहीं भूलना है, क्योंकि हम बायोलॉजी स्टूडेंट है ना। तो बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए आपको क्या याद रखना है कि आपको अच्छी तरह से जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन के हिसाब से जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो लिनियस ने दिया था उसके अकॉर्डिंग साइंटिफिक नेम को आपको अंडरलाइन करना है, जीनस और स्पीसीज को सेपरेटली, ठीक है बच्चों। तो ये अच्छी तरह से आपको बात याद रखना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बैक्टीरियल डिजीज है, ये कौन सा है, साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसमिशन, तो हमारे बॉडी में वो किस तरह से आएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम याद रखेंगे, जब हम कंटामिनेटेड फूड या वाटर उसको इंटेक करेंगे तब हमारे बॉडी में जो टाइफॉइड का जो बैक्टीरियल जो है, कौन सा है, साल्मोनेला टाइफी, वो हमारे बॉडी में एंटर करेगा, राइट। तो आपको याद क्या, कौन से की पॉइंट्स याद रखना है, तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना है थ्रू फूड, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। और एक बात, वहाँ पे वो एंटर किस में करेगा, तो पहले आपको याद रखनेगा कि जब वो हमारे बॉडी में एंटर होगा तो वो किसके अकॉर्डिंग, चलो हमने तो इंटेक कर लिया, क्योंकि वो ब्लड के थ्रू एंटर होके माइग्रेट होके किस कहाँ पे वो पहुँचेगा, तो आपको याद रखना है कि पहले वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अफेक्ट करेगा, राइट। क्योंकि चलो हमारे समझ लो कि ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर हमने इंटेक कर लिया, तो इंटेक करने के बाद तो आप बोलोगे मैम हमारे पास तो इम्यूनिटी प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो साल्मोनेला टाइफी है उसके पास एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, तो वहाँ पे आपको याद रखना, जब वो हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो हमारे बॉडी में एक टॉक्सिन रिलीज करेगा। क्या याद रखना है आपको, तो देखो बैक्टीरिया रिलीज टॉक्सिन सब्सटेंस इन आवर बॉडी, इससे वजह से हमारे बॉडी में वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है कि हमारी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसमें चेंज आएगा। तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में हमें क्या याद रखना है कि जो हमारा डाइजेशन का जो पार्ट है, डायरेक्टली हमारा जो इंटेस्टाइन है, क्योंकि वो एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बॉडी थ्रू फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर इन देम। नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है, पहला आप क्या याद रखोगे, जो की पॉइंट्स आपको बता रहे हो, पहला आपको याद रखना है एंटर्स, क्या याद रखना है, एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बॉडी थ्रू फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड इन देम। सेकेंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है, देखो बच्चों यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ माइग्रेट, तो इसका मतलब क्या है, वो माइग्रेट थ्रू ब्लड टू रीच डिफरेंट ऑर्गन्स इन अवर ब्लड। तो ब्लड की वजह से वो डिफरेंट ऑर्गन्स में क्या हो गए, मूव हो गए। तो ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि वो ब्लड से माइग्रेट होकर हमारे बॉडी में क्या करने वाला है, डिजीज कोज करेगा, उस डिजीज का नाम है टाइफॉइड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा हमारे बॉडी में ट्रांसमिट हो गया, उसने अपने हिसाब से उसका जो भी काम था वो कर दिया, टॉक्सिन में हमारे बॉडी में रिलीज कर दिया, राइट। तो अगर टॉक्सिन रिलीज कर दिया तो हमारे बॉडी में ऐसे कौन से चेंजेस आने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे सस्टेन हाई फीवर। तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर, सस्टेन का मतलब आपको याद रखना है जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसमें लिटिल चेंज आएगा। तो समझ लो कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 2 और 3 डिग्री सेल्सियस 2 और 3 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी में चेंजेस होने वाले हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सस्टेन। सस्टेन का मतलब क्या है, लिटिल चेंज इन टेम्परेचर। फिर से रिपीट कर रहे हैं बच्चों, आपको याद रखना है सस्टेन का मतलब है लिटिल चेंज इन आवर बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज सस्टेन। तो देखो सस्टेन हाई फीवर, जहाँ पे आपको टेम्परेचर भी दिया हुआ है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने क्या बोला, सस्टेन का मतलब लिटिल चेंज इन आवर बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज अ सस्टेन। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो यहाँ पे जब भी हमें फीवर आएगा, तो वैसे भी हमें पता है कि हमारे बॉडी में जब भी फीवर आएगा तो वी फील टायर्डनेस, राइट। इसका मतलब क्या है, वीकनेस हम फील करेंगे। हमें ऑलरेडी यहाँ पे देखो वो माइग्रेट
इफेक्ट किस में कर रहा है, इंटेस्टाइन में, तो ऑब्वियसली हमें पेन कहाँ पे होगा, स्टमक पेन। अगर स्टमक पेन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन। तो हमें पता है जब भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी तो हमें खाने की मतलब इच्छा नहीं रहती, राइट। तो खाने की वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब है जो भूख लगने की हमारी जो इच्छा है वो नहीं होती, तो लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब क्या है, भूख लगना, वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें पता है कि कॉन्स्टिपेशन अगर हो जाएगा तो डायरेक्टली इफेक्ट किस में होगा, हमें हेडेक होने लगेगा। तो वैसे भी फीवर जब होगा तो डायरेक्टली भी सफरिंग फ्रॉम हेडेक, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट को आप सिम्टम्स को कंबाइन करोगे तो आपको अच्छी तरह से याद आपको इसको मगअप नहीं करना है। देखो जब भी फीवर आएगा तो वी विल फील अनकंफर्टेबल क्यों हो गए, तो कि हमें हेडेक होने लगेगा। और ऑलरेडी ये जो पैथोजन है, यहाँ पे जो पैथोजन दिया हुआ है, बैक्टीरिया दिया हुआ है, वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर इम्पेक्ट करेगा तो डायरेक्टली हमारे किस में पेन होने लगेगा, स्टमक पेन होने लगेगा। ये बात आपको याद रखना है। तो फिर से रिपीट करती हूँ, सस्टेन हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है सीवियरिटी। चलो कि ये अगर फीवर जो है या फिर सिम्टम्स है वो बढ़ गए, सीवियरिटी में चले गए, तो एट दैट टाइम क्या होगा कि जो भी पर्सन है उसकी डेथ भी हो सकती है, या फिर याद रखना है इंटेस्टिनल परफोरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेस्टिनल परफोरेशन? इसका मतलब क्या है कि जो इंटेस्टाइन है, क्योंकि हमें पता है मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक प्लेस इनटू द इंटेस्टाइन, यस और नो, क्योंकि जो भी डाइजेशन टेक प्लेस होने वाला है वो किस में होने वाला है, इंटेस्टाइन में। सो मेनी एंजाइम्स आर सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइन। उसकी वजह से आपको याद रखना है कि उसकी जो मूवमेंट है इंटेस्टाइन की, तो मूवमेंट किसकी वजह से करेगा, तो हमें पता है कि अगर उसका हिस्टोलॉजी पार्ट देखेंगे तो हिस्टोलॉजी में आपको वहाँ पे क्या दिखाई देगा, इसे विलाई दिखाई देगी। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नॉन एज अ विलाई। तो वहाँ पे उसका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन का काम है फूड, राइट। तो वो अच्छी तरह से इंटेस्टाइन है वो अपना काम नहीं कर पाएगा, तो उसको हम बोलेंगे इंटेस्टिनल परफोरेशन। क्या बोलेंगे हम उसको, इंटेस्टिनल परफोरेशन। तो यहाँ के ये सारे के सारे सिम्टम्स आपको याद रखना है रिलेटेड टू टाइफॉइड। नेक्स्ट हम देखते, चलो हमने ये तो देख लिया कि टाइफॉइड डिजीज़ है, उसके वजह से ये कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में कॉज करता है, उसकी वजह से हमारे बॉडी में ट्रांसमिट हो गए, तो थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके हमारा जो भी बॉडी का फंक्शन है वो डिस्ट्रॉय कर देगा या फिर प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, ये भी बोल सकते हो। चलो ये भी देख लिया कि ये ट्रांसमिट हो रहा है, तो हमारे बॉडी में कौन से ऐसे सिम्टम्स है जिसकी वजह से कौन से ऐसे सिम्टम्स है जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि ये टाइफॉइड है। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि एक टेस्ट है, कौन सा टेस्ट है, वो है विडाल टेस्ट। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो डॉक्टर आपको बोलेंगे आपको विडाल टेस्ट करना है। क्या करना है, ब्लड रिपोर्ट, ब्लड में आपको एक ड्रॉप से पता चल जाएगा कि विडाल टेस्ट ये करना है, ठीक है। तो विडाल टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमें टाइफॉइड हुआ है या नहीं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, टाइफॉइड के अकॉर्डिंग हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। टाइफॉइड में कौन सी टेस्ट करवाना ज़रूरी है, आपको याद रखना है विडाल टेस्ट। और एक बात, कई साइंटिस्ट ने उसके लिए टाइफॉइड वैक्सीन भी प्रिपेयर की है। अगर आप ये ले लोगे तो हमें जो डिजीज़ हुआ है, टाइफॉइड हुआ है, वो हम पूरी तरह से हमें दूर कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ के अकॉर्डिंग, वो है न्यूमोनिया, ठीक है। तो पन्यूमोनिया नहीं बोलना है आपको, यहाँ पे क्या पढ़ना है, यहाँ पे जो पी है वो साइलेंट है, इसलिए उसको क्या बोला है, न्यूमोनिया बोला गया है। क्या बोला गया है, न्यूमोनिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से हमें न्यूमोनिया होने वाला है। तो यहाँ पे देखो दो आपको ऑर्गेनिज्म याद रखना है, तो ये भी कौन सा डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीजेस है, तो ये आपको याद रखना है बैक्टीरियल डिजीज। तो कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है फॉर द न्यूमोनिया, तो आपको याद रखना है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, क्योंकि हमें बैक्टीरिया के टाइप पता है, वाइब्रियो है, स्पाइरिलम है,
कोकस है, ये सारे के सारे है क्या है उसके टाइप्स से। तो अकॉर्डिंग टू शेप बैक्टीरिया को भी डिवाइड किया हुआ है। उस पर आपको याद रखना है जो कोकाई जो है, राइट। तो कोकाई में एक ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। तो यहाँ पे ऑलरेडी न्यूमोनिया तो आपको दिया ही हुआ है, राइट। देखो यहाँ पे जब हमने देखा था टाइफॉइड के बारे में, तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, उसके टाइफॉइड के अकॉर्डिंग ही आपको स्पीसीज का नाम याद रखना है, वो है टाइफी। यहाँ पे आप देखोगे न्यूमोनिया, तो न्यूमोनिया में आप क्या देखोगे, न्यूमोनिया के अकॉर्डिंग जो स्पीसीज है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमोनिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। और दूसरी जो स्पीसीज है वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। क्या बच्चों याद रखना है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये बात आपको याद रखना है कि ये जो दो ऑर्गेनिज्म है जिसके वजह से हमारे बॉडी में क्या होने वाला है, न्यूमोनिया होने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिस तरह से अगर हम टाइफॉइड के बारे में बात करें तो टाइफॉइड है वो किसको अफेक्ट करेगा, इंटेस्टाइन को। उसी वजह से आपको याद रखना है जो न्यूमोनिया है, क्या बात कर रहे हैं बच्चों, न्यूमोनिया है वो एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। क्या याद रखना है, रेस्पिरेटरी डिजीज। तो नेम के अकॉर्डिंग ही आपको पता चल जाएगा कि जो न्यूमोनिया हो जो डिजीज है वो किसको अफेक्ट करेगा। एक बात अच्छी तरह से याद रखना है बच्चों, एल्वोलाई ऑफ लंग्स। तो एल्वोलाई का मतलब क्या है, एयरसेक, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स थ्रू द एल्वोलाई, वी नो दैट। अगर ये समझ लो कि ये न्यूमोनिया या फिर ये दोनों में से कोई भी एक हमारे बॉडी में हम इनहेल करेंगे थ्रू एयर, तो हमें यहाँ पे क्या होगा, जो भी इन्फेक्शन होगा वो किससे होगा, लंग्स को होगा। तो ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना है। At that time, infection occurs and due to infection results into the alveoli gets filled with fluid, right? क्योंकि हमें वहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड उनका मेन फंक्शन है। लेकिन जब ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है वो इन्फेक्ट हो जाएगा तो हमारे बॉडी में फ्लूइड भर जाएगा और फ्लूइड की वजह से हम रेस्पिरेशन है वो अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों बात आपको याद रखना है, सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं ये रेस्पिरेटरी डिजीज है, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, देखो क्योंकि वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। दैट्स व्हाई न्यूमोनिया इज नोन एज अ रेस्पिरेटरी डिजीजेस। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलो यहाँ पे अगर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक पर अफेक्ट कर रहा है, पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक अफेक्ट नहीं हो रहा है बच्चों। देखो यहाँ पे सिर्फ क्या याद रखना है, वो एल्वोलाई को ही इन्फेक्ट करेगा। हमें पता है कि एल्वोलाई का मेन फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। चलो ये अगर फ्लूइड उसमें भर जाएगा तो हम अच्छी तरह से रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे। तो उस डिजीज़ को हम क्या बोलेंगे, मतलब उससे अगर ये सारे सिम्टम्स उसको दिखाई देंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये ट्रांसमिशन का एक वे है, वो इन्फेक्ट करेगा एल्वोलाई ऑफ द लंग्स। एल्वोलाई अगर लंग इन्फेक्ट होगा तो डायरेक्टली उसमें क्या होगा, जो एल्वोलाई में जो इन्फेक्ट हुआ है वो फ्लूइड से भर जाएगा। अगर वो फ्लूइड से भर जाएगा तो वो सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूमोनिया का, हमने देख लिया ऑर्गेनिज्म, विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूमोनिया। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया ट्रांसमिशन। अब ये इन्फेक्ट हो गया तो उसकी वजह से हमें क्या होगा, तो देखो यहाँ पे फीवर हो जाएगा, चिल्स, कफ, हेडेक। तो देखो यहाँ पे याद रखने के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के याद रखने के लिए, देखो टाइफॉइड से भी क्या हो रहा है, फीवर। न्यूमोनिया से क्या हो रहा है, फीवर। फिर से देखो टाइफॉइड में क्या हो रहा है, हेडेक। तो इसमें हम याद रख सकते हैं न्यूमोनिया से भी हेडेक हो सकता है। अगर कफ होगा तो हमें पता है ड्यूरिंग कफ पीरियड है हमें चिल्स, मतलब कि चिल्स भी होने लगेगी। और यहाँ पे जिस तरह से हमने देखा अगर सीवियरिटी बढ़ जाएगी, सीवियर प्रॉब्लम हो जाएगी, तब उसमें क्या बोल रहा है, इंटेस्टिनल जो है अपना काम हो और अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है अगर सीवियर कंडीशन होगी तो हमारा जो लिप्स है, लिप्स पोर्शन और फिंगर्स, नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश कलर।
मतलब कि डायरेक्टली इन्फेक्ट अगर सीवियर होगा तो हमें पता है कि जो हमारा स्किन का कलर जो है वो मतलब किसके बारे में आपको याद रखना है, लिप्स के बारे में याद रखना है। आपकी जो फिंगर के जो नेल्स के पार्ट है वो भी किस में कन्वर्ट होकर जाएगी, ग्रे टू ब्लूइश कलर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक और यू कैन से सिम्टम्स ऑफ दी न्यूमोनिया। बच्चों ये अच्छी तरह से आपको याद रखना है, फीवर, चिल्स। तो ये दोनों बात आप याद रख सकते हो। फीवर, यहाँ पे भी देखो क्या दिया हुआ है, फीवर। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे भी आपको क्या दिया हुआ है, हेडेक। यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हो, देखो हेडेक, तो ये तो कॉमन हो गए, तो आप याद रख सकते हो। सीवियरिटी में है, याद रखना है कि इंटेस्टाइन में इम्पैक्ट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे इंटेस्टिनल जो परफोरेशन है उस पर प्रॉब्लम आएगा। ये टर्न ग्रे टू ब्लूइश कलर, ऐसा क्यों बोला गया है, देखो अच्छी तरह से हमें ऑक्सीजन है हमारे, क्योंकि हमारे बॉडी में थ्रू आउट जो हमारा बॉडी है उसमें वेन और आर्टरी प्रेजेंट है, राइट। तो वेन का मतलब, वेन है उसमें क्या, कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। और आर्टरी में कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर हमारे बॉडी में ये जितने भी पार्ट्स है अगर वो अच्छी तरह से उसमें एक्सचेंज नहीं होगा, ऑक्सीजन मतलब सप्लाई नहीं होगा, तो वहाँ पे हमारा जो स्किन का जो मतलब लिप्स और फिंगर नेल्स का जो कलर है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रे टू ब्लूइश कलर। तो ये आपको याद रखना है रिलेटेड टू न्यूमोनिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको पहले जो बैक्टीरियल डिजीज है उसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको टू डिजीज दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है टाइफॉइड और दूसरा दिया हुआ है न्यूमोनिया। तो ये बात आपको याद रखना है, टाइफॉइड एंड न्यूमोनिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरल एंड फंगल। तो वायरल में आपको एक बात याद रखना है, जो कॉमन कोल्ड है वो डिजीज़ का नेम है, वो आपको याद रखना है। कौन से बात, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये डिजीज़ है वो वायरल डिजीज़ है। कैसे पता चलेगा, तो कि नेम के अकॉर्डिंग ही आपको पता चल जाएगा। देखो राइनो वायरस, इसी वजह से उसको राइनाइटिस भी बोला जाता है, राइनाइटिस। किसके अकॉर्डिंग, वायरस के अकॉर्डिंग। वायरस के अकॉर्डिंग कॉमन कोल्ड को क्या बोला जाता है, राइनाइटिस भी बोला जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है, कॉमन कोल्ड को क्या बोलते हैं, राइनाइटिस भी बोलते हैं। कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको याद रखना है राइनो वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन कोल्ड। अब यहाँ पे देखो कोल्ड, तो कोल्ड है वो किसके रिलेटेड, ऑब्वियसली नोज रिलेटेड है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिलेटेड है। तो देखो नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी ट्रेकिया का जो पार्ट है, राइट, तो ट्रेकिया का जो पार्ट है वहाँ तक ये इन्फेक्शन है वो हो सकता है। तो देखो नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, तो रेस्पिरेटरी पैसेज में लंग्स है, तो लंग्स में अगर आगे जाओगे तो वहाँ पे क्या पता है, ब्रेंक्यूल, प्राइमरी, सेकेंडरी, आगे जाके वहाँ पे क्या खुलेगा, वो एयर सेक्स। तो यहाँ पे जो एयर सेक्स में देखो यहाँ पे एल्वोलाई में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब है वो रिलेटेड टू न्यूमोनिया है। तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म है वो भी अलग है, वो बैक्टीरिया है। यहाँ पे जो कॉमन कोल्ड है वो कॉमन कोल्ड है, उसको हम किस ऑर्गेनिज्म से हो रहा है, तो ये वायरल डिजीज है। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस अच्छी तरह से याद रखना है। न्यूमोनिया में एयर सेक को इन्फेक्ट करेगा बट नॉट द इन्फेक्ट्स एल्वोलाई ऑफ दी लंग्स। लेकिन यहाँ पे आपको यह याद रखना है कॉमन कोल्ड में जो डिजीज होने वाला है वो बट नॉट द लंग्स, ओनली नोज, मतलब नोज का जो पार्ट है वही, और रेस्पिरेटरी पैसेज जो ट्रेकिया का जो पोर्शन है वहाँ तक ही आपको क्या होगा, इन्फेक्शन है वो दिखाई देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम बात करें उसके सिम्टम्स के बारे में, तो सिम्टम्स में आपको क्या रखना है, नेजल कॉन्जेशन। कॉन्जेशन का मतलब है कंटिन्यूस जो फ्लूइड हमारे नोज में सिक्रेट हो रहा है उसको हम बोलेंगे नेजल कॉन्जेशन, जो फ्लूइड सिक्रेट हो रहा है। एंड डिस्चार्ज, मतलब वो डिस्चार्ज तो होता ही रहेगा। सोर थ्रोट, सोर थ्रोट का मतलब है हमें गले में जो है वो पेन होने लगेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सोर थ्रोट, SORE थ्रोट। हॉर्सनेस, हॉर्सनेस का मतलब है जो हमें स्पीक, मतलब बोलने में जो हमें दिक्कत होती है ड्यूरिंग कोल्ड कंडीशन। अगर सीवियर कोल्ड हो जाएगा तो हमारा जो नोज़ है वो तो कंटिन्यू रनी रहेगा ही, रनी नोज बोलेंगे हम उसको। लेकिन जब हमें ये डिजीज़ कॉमन कोल्ड होगा तो उसमें आपको हॉर्सनेस, मतलब आपको बोलने में भी दिक्कत होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हॉर्सनेस बोलेंगे। नेक्स्ट बोलते हैं कफ, ये तो कॉमन है।
हेडेक, देखो यहाँ पे क्या याद रखना है, हेडेक एंड टायर्डनेस, तो आपको टायर्डनेस भी फील होगी। यूजुअली जो टायर्डनेस वो आपको कितने दिन तक चलेगी, 3 to 7 डेज, क्योंकि हमें पता है अगर हम मेडिसिन लेंगे फिर भी हमने 3 और 4 डेज, मतलब ये आइडियल डेज है 3 to 7 डेज, कि हमें अच्छा नहीं लगेगा, हाँ वी आर फील टायर्डनेस। इसका मतलब क्या है को हमारे बॉडी में जो नेजल कॉन्जेशन है, डिस्चार्ज है, सोर थ्रोट, होर्सनेस, फिर से रिपीट करो, देखो बच्चों, नेजल कॉन्जेशन का मतलब है रनी नोज, सोर थ्रोट का मतलब क्या है, पेन होगा हमारे जो थ्रोट के पार्ट है उसमें, होर्सनेस का मतलब है हमें स्पीकिंग में प्रॉब्लम होगी, बोलने में प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, कफ, हेडेक एंड टायर्डनेस यूजुअली 3 to 7 डेज है। किसके लिए आपको बोला गया है, टायर्डनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो रिंगवॉर्म और टीनिया, तो यहाँ पे आपको याद रखना है रिंगवॉर्म, उसको दूसरा नाम आपको क्या दिया हुआ है, टीनिया दिया हुआ है, तो ये बात आपको याद रखना है। किसमें, पहले अब देखो, पहले हमें पढ़ा टाइफाइड, न्यूमोनिया, तो टाइफाइड और न्यूमोनिया थ्रू बैक्टीरियल डिजीज, तीसरा हमने पढ़ा कॉमन कोल्ड वायरस के अकॉर्डिंग, और जो फोर्थ यहाँ पे दिया हुआ है वो है रिंगवॉर्म, और रिंगवॉर्म को दूसरा हम बोलते हैं टीनिया, क्या बोलते हैं, टीनिया, TINEA, टीनिया बोलते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो 3 आपको याद रखना है, माइक्रोस्पोरम, ट्रिकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, फिर से रिपीट करो, देखो माइक्रोस्पोरम, माइक्रो का स्पेलिंग तो वैसे भी आपको आता ही है, स्पोरम SPORUM। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिकोफाइटोन, तो देखो यहाँ पे दोनों में आपको फाइटोन दिखाई दे रहा है, फाइटोन, तो यहाँ पे देखो ट्रिको TRICHO, ट्रिकोफाइटोन, और तीसरा आपको दिया हुआ है वो है एपिडर्मो, तो एपिडर्मो का मतलब हमें पता है स्किन, तो इसका मतलब क्या है, चलो ये तो पता चल गया कि जो रिंगवॉर्म जो है, रिंगवॉर्म अगर हमारे बॉडी में डिजीज होने वाला है तो वहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, जो एपिडर्मिस का जो पार्ट है, इसका मतलब जो हमारे आउटर स्किन लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मोफाइटोन, सॉरी एपिडर्मिस बोलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप एक जो नेम है वो याद रख सकते हो, एपिडर्मोफाइटोन। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है, जो ये तीनों नेम है वो तीनों नाम है वो फंगल जेनेरा है, फंगाई के 3 जेनेरा है, वो आपको याद रखना है। पहला याद रखना है आपको माइक्रोस्पोरम, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे फंगल ऑलरेडी नेम से ही पता चल जाएगा कि ये जो डिजीज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, फंगाई ऑर्गेनिज्म से हो रहा है। कौन कौन से, अब फिर से रिपीट करो, देखो बच्चों, माइक्रोस्पोरम, ट्रिकोफाइटोन, तो फाइटोन कॉमन आएगा, ट्रिको और एपिडर्मो, तो एपिडर्मो का मतलब क्या है, एपिडर्मिस। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलो ये किसी वजह से आएगा, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ट्रांसमिशन किसी वजह से ट्रांसमिशन एक्वायर्ड फ्रॉम सोइल, और यू कैन से बाय यूजिंग टॉवेल्स, क्लोथ्स और इवन कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, जो भी इन्फेक्टेड, क्योंकि हमें पता है अगर वो कॉम्ब भी यूज़ करेगा तो ये डिजीज़ किसके रिलेटेड है, स्किन रिलेटेड है, तो हमें पता है कि स्किन रिलेटेड डिजीज़ वो इजीली ट्रांसमिट हो जाएगा, इन्फेक्टेड है, तो ट्रांसमिशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दोज डिजीज आर नोन एज अ इन्फेक्टियस डिजीज, जो हमने पढ़ा था 3rd चैप्टर में टाइप्स ऑफ डिजीज में, राइट। तो टाइप्स ऑफ डिजीज में हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ डिजीज में कौन सा 2 पार्ट पढ़ा था, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इन्फेक्टियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि ये ऑलरेडी स्किन रिलेटेड, तो हमें पता है कि स्किन रिलेटेड डिजीज है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन का हम कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे तो वो इजीली हमें वो इन्फेक्ट कर सकता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, इन्फेक्टियस डिजीज। नेक्स्ट हम बोलते हैं, देखो उसका जो सिम्टम्स है क्या है, तो हमें एपिडर्मा के अकॉर्डिंग आप क्या दोगे, एपिडर्मा का मतलब है स्किन, तो देखो अपीयरेंस ऑफ ड्राई, जो हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी, स्केली लेसन्स, आपको मतलब इचिंग कंटिन्यूस आती रहेगी, और वहाँ पे आपको लेसन्स, स्केली लेसन्स दिखाई देंगे ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी सच एज स्किन, नेल एंड स्कैल्प्स, राइट। तो हमारा स्कैल्प्स का जो पार्ट है सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प, तो इस तरह से आपको याद रखना है। लेसन के वजह से हमें क्या होगा, इंटेंस इचिंग है होएगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है रिंगवॉर्म्स और टीनिया में माइक्रोस्पोरम, ट्रिकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। चलो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं।
पहला आपको दिया हुआ है टाइफाइड, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया। ट्रांसमिशन है वो डायरेक्टली इम्पेक्ट कोई किसको करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को। सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको याद रखेंगे कि वहाँ पे फीवर, हेडेक, तो इस दोनों में हेडेक है वो कॉमन है, देखिए फीवर है वो भी कॉमन है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है सस्टेन फीवर होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेन फीवर, इट मीन्स द लिटिल चेंज इन बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज सस्टेन हाई फीवर। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूमोनिया, बैक्टीरियल डिजीज। यहाँ पे आपको याद रखना है एल्वेलाई, जो एयर सेक है उसको इन्फेक्ट करेगा। कॉमन कोल्ड में आपको क्या याद रखना है, नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स, ठीक है, ये अच्छी तरह से आपको याद रखना है रिलेटेड टू कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं रिंग वॉर्म्स और टीनिया। तो रिंग वॉर्म और टीनिया में आपको याद रखना है तीन जेनेरा है फंगाई की, माइक्रोस्पोरम, ट्रिकोफाइटोन, इन एपिडर्मोफाइटोन। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह से ट्रांसमिट हो रहा है, तो ट्रांसमिशन, और लास्ट में आपको दिया हुआ है सिम्टम्स, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केलिलेशन। तो स्किन के अकॉर्डिंग ये बात आपको याद रखना है कि जो भी चेंजेस होने वाले हो किस में होने वाले हैं, स्किन के रिलेटेड होने वाला है। तो ये आपको दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए, कौन कौन सा, बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल। तो ये तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। तो हमें कौन सा पढ़ना है, अब हमें 2 पढ़ना है, एक हेलमिंथिस, एक प्रोटोजोवन। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे हेलमिंथिस, उसके बाद हम देखेंगे प्रोटोजोवन, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटोजोवन है उसमें हमें डीपली एक लाइफ साइकिल स्टडी पर करना है, किसकी, मलेरिया की। तो उसके वजह से मैं आपको अच्छी तरह से एक साइकिल ड्रॉ करके आपको मैं बताऊंगी कि मलेरिया है जो हमारे बॉडी में जो डिजीज़ ट्रांसमिट हो रहा है वो किस तरह से होगा, तो हम देखेंगे प्रोटोजोवन। तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हेलमिंथिस।